भारत में गुरु को भगवान माना गया। गुरु पूर्ण सत्य का मालिक, शिष्य उसका सेवक। शिष्य का काम है मानना, न कि पूछना। भारत में हर आश्रम, हर परंपरा का एक ही नियम रहा, प्रश्न को मार दो, श्रद्धा को जीवित रखो। और याद रखो, जहां प्रश्न मर जाता है वहीं गुलामी जन्म लेती है। प्रश्न मनुष्य की रीढ़ है। प्रश्न स्वतंत्रता की शुरुआत है। प्रश्न आत्मा का पहला कदम है। लेकिन भारत में प्रश्न पूछना अपराध है। यहां लोग सत्य से नहीं डरते, सवाल से डरते हैं, क्योंकि सवाल करने वाला आज्ञाकारिता के ढांचे को तोड़ देता है। धर्म का दुरुपयोग हजारों वर्षों तक चलता रहा। जिसने भी पूछा उसे पापी कहा गया। जिसने भी अपने विचार रखे उसे परंपरा विरोधी कहा गया। जिसने भी क्यों कहा उसे समाज से बाहर कर दिया गया। ऐसी सभ्यता कैसी स्वतंत्र हो सकती है? भारत में राजतंत्र हजारों साल तक रहा। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। उसकी आज्ञा न मानना पाप, अपराध, विद्रोह सब कहलाता था। भारतीय प्रजा कभी राजा से प्रश्न नहीं करती थी। राजा चाहे अत्याचारी हो या दयालु, प्रजा का काम था हां कहना। जब कोई समाज इतने लंबे समय तक बिना आवाज के जीता है तो वो आवाज का प्रयोग भूल जाता है, और जब आवाज का प्रयोग भूल जाता है तो फिर उसके भीतर आंदोलन मर जाता है। फिर कोई मुगल आए, कोई अंग्रेज आए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जिस प्रजा की मानसिक हड्डियां पहले ही पाउडर बन चुकी हों, वो तलवार से मरती नहीं, वो आदेश से ही मर जाती। ये सबसे बड़ा कारण है। जाति केवल सामाजिक संरचना नहीं थी, जाति एक मानसिक कैद थी। नीची जाति वालों को मालिक को मानना था। ऊंची जाति वाले सोचते थे कि वे मालिक बने रहने के लिए जन्मे हैं। ये पूरी संरचना दासता के लिए बिल्कुल तैयार ढांचा है। जाति व्यवस्था ने भारत के आदमी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो जन्म से मालिक है और एक जो जन्म से गुलाम है। इस ढांचे ने भारत को भीतर से इतना तोड़ दिया कि जब बाहरी शत्रु आए, भारतीय पहले से ही टूटे हुए थे। भारत में आज्ञा मानना पवित्रता माना गया। ये एक बेहद खतरनाक संस्कृति है, जहां झुकना पुण्य और विरोध पाप। ऐसे समाज में उत्पीड़न को रोकने वाला कोई मनोबल बचता ही नहीं। लोग नैतिकता के नाम पर गुलामी को गहनों की तरह पहन लेते हैं। तुम सोचते हो कि भारत अत्यंत आध्यात्मिक है। नहीं, भारत